एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले 7 दिनों के बारे में, यानी 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच के 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होगा खास, कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, कौन से 30 त्योहार हैं, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करें अगर इस हफ्ते के 30 त्योहारों की, तो 26 अक्टूबर सोमवार को है दुर्गा विसर्जन, यानी नवरात्र की समाप्ति हो रही है। 27 अक्टूबर मंगलवार को है पांपा कुशा एकादशी। 28 अक्टूबर बुधवार को है प्रदोष व्रत और 31 अक्टूबर शनिवार को है आश्विन पूर्णिमा व्रत। तो ये 4 30 त्योहार आपको इन 7 दिनों में मिलने वाले हैं। बाकी बात करें अगर ग्रहों के गोचर की, तो इस सप्ताह सिर्फ चंद्रमा का ही गोचर हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति बदलेगी। चंद्रदेव कुंभ, मीन और मेष राशियों में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं। इसी के आधार पर हमने आपका ये राशिफल तैयार किया है और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बिना ज्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं अब आपके राशिफल की। मेष राशि वाले ध्यान से सुनिए। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। इस भाव में स्थित चंद्रमा आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और सम्मान दिलाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस राशि के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जो जातक लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें इस दौरान आराम मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस भाव को हानि का भाव भी कहा जाता है और कालपुरुष की कुंडली में यह मीन जो है राशि का स्थान होता है। धन का निवेश करने और धन से जुड़े मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। अपनी भावनाओं पर भी आपको नियंत्रण रख के थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस दौरान आपको कागजी काम करने वाले हैं तो आपको अपने आसपास अपने विश्वास पात्र लोगों को जरूर रखना होगा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। इस सप्ताह उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी सराहना हो सकती है, जिसके चलते आपको खुशी मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव में होने से अतीत में किए गए प्रयासों का आपको अच्छा फल मिलेगा। यह समय आपके लिए शानदार रहेगा और आपकी भावनाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा। परिवार में सामंजस्य बिठाने के आपके प्रयास इस दौरान सफल होंगे। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और उलझन में ना पड़ें। बात करें प्रेमी जातकों की, तो मेष राशि के प्रेमी जातकों के लिए सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। अपने लवमेट के साथ आप अच्छा खासा समय बिताएंगे और आप दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। घर के जरूरी मामलों को लेकर इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी से बात कर सकते हैं। पति पत्नी का कार्यक्षेत्र से जुड़े कार्यों में सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों की, यानी टॉरस साइन वालों की। तो चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के दशम, एकादश और द्वादश भाव एक्टिव रहने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में दशम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से कार्य क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान टीम लीड करने का मौका मिल सकता है। आप अपने कामकाज के तरीकों से अपने वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस राशि के लोग इस दौरान दृढ़ संकल्प रहेंगे और अपने अटके काम को भी बना सकते हैं। बस आपको सलाह दी जाती है कि अपने मन में नकारात्मक विचार न आने दें। इसके बाद चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इस राशि के लोगों को पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। यह समय आपके लिए समृद्धि लेकर आएगा। इस गोचरीय स्थिति के दौरान भौतिक जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी कामनाओं की पूर्ति होने से मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। हालांकि आपको अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने स्वभाव पर काबू रखना होगा, नहीं तो जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। सप्ताह का अंत द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से होगा। यह समय आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने का है। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह खर्च आप अपनी सुख सुविधाओं पर ही करेंगे, लेकिन सप्ताह के अंत में इससे आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए सही बजट बनाकर आगे बढ़ें। इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान विदेशी कार्यों के संबंध में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप अपने मित्रों या किसी करीबी से बात कर सकते हैं। सप्ताह के इस भाग में आपके लिए यात्रा करना कष्टकारी हो सकता है, इसीलिए यात्रा करने से बचें।
प्रेमी प्रेमिका के बीच भी मनमुटाव की स्थिति बनेगी। वहीं प्रेम फल की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रेम जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने लवमेट की और आपका लवमेट आपकी बातों को स्पष्टता से नहीं समझ पाएगा, जिसके चलते आप लोगों के बीच तनाव हो सकता है। आपको गलतफहमियों को मिटाने के लिए एक दूसरे से खुलकर बात करें, बिना बात किए रिश्ता खराब हो सकता है। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो आप किसी बात को लेकर अपने जीवन साथी पर अविश्वास जता सकते हैं। ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए अपने स्वभाव पर काबू रखें। यदि जीवन साथी को लेकर कोई बात आपके दिल में है तो दूसरों से उसका हाल पूछने से बेहतर है और हल पूछने से बेहतर है कि आप सीधे उनसे ही बात करें। उपाय के तौर पर सफेद वस्तु का इस हफ्ते दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश भाव में सप्ताह चंद्रमा गोचर करेंगे, जिसकी वजह से ये सक्रिय रहने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति से आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों में रुचि लेंगे। इस दौरान आपको ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जिसे आप निभा ना पाएं। कुछ जातकों का भाग्य भी पूरा सहयोग देगा और पारिवारिक जीवन में स्थिति भी सामान्य रहेगी, सबका साथ मिलेगा। आपको सलाह यही दी जाती है कि घर के सदस्यों से बात करते समय आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास आपने अतीत में किए थे उसका अच्छा फल भी आपको इस दौरान मिल सकता है। कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की भी संभावना है। इसके साथ ही जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको भी नौकरी मिल सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस गोचरीय स्थिति के कारण आप बड़े भाई बहनों के साथ किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं। यह समय आपके लिए समृद्धि लेकर आएगा। इस राशि के विद्यार्थियों को सप्ताह के इस भाग में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी एकाग्रता में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप अच्छी सफलता पाएंगे। आपके माता पिता और शिक्षकों को आपकी मेहनत और बेहतर प्रदर्शन से काफी खुशी होगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके जीवन में, लवर्स के जीवन में अनेकों चुनौतियां आ सकती हैं। आप दोनों के विचारों में भिन्नता होने के कारण छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बीच में गुस्से की अधिकता आप में देखी जा सकती है, जिससे आपका संगी परेशान रहेगा। स्थिति को समान बनाए रखने के लिए सप्ताह जितना कम बात करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी से किसी बात को लेकर आप असहमत नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देने से बचें और रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर गाय को हरी घास खिलाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर उनके 8वें, 9वें और 10वें घर में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब 8वें घर में होंगे तो संभल कर चलना होगा आपको। गुप्त धन की प्राप्ति तो हो सकती है और आर्थिक हालात में भी सुधार आएगा, जिससे आप पुराने बिल को आसानी से चुका पाएंगे। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस के आपके नए मार्ग खुलेंगे और मुनाफा होने की संभावना है। इस राशि के कुछ जातक सप्ताह के पहले भाग में विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का इस दौरान पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर के सदस्यों से बात करते समय आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। इस दौरान अध्यात्म का सहारा लेकर आप मानसिक शांति पा सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंधों में भी इस दौरान निखार आएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होने से आप में सक्रियता आएगी। इस राशि के विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों का पूरा सहयोग इस समय काल में मिलेगा और आप जितना सोच रहे थे उससे कहीं अधिक बड़ी सफलता आपको मिलेगी। चंद्रमा का गोचर इस भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपको अनुकूल फल मिलेंगे और आपके अटके काम भी बन सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। अपने कामकाज के तरीकों में आप अपने वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो उनके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परेशानियां आ सकती हैं। काम के कारण आप अपने लवमेट को इस सप्ताह जो है आप पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका संगी खिन्न हो सकता है। वहीं मैरिड लोग जो है आपके लिए समय अनुकूल है। आपका जीवन साथी हर क्षेत्र में आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। आप अपनी साथी की भावनाओं का भी ख्याल रखें, ये आपके लिए एक सलाह है। उपाय के तौर पर शिवलिंग के ऊपर सफेद तिल अर्पित करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इस भाव को विवाह और साझेदारी का भाव कहा जाता है। चंद्रमा के इस भाव में होने से आपको साझेदारी के कारोबार में फायदा होने की पूरी संभावना है। आपको काम के मामले में जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वहीं
सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। आपको इस दौरान थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस स्थिति से बचे रहने के लिए खुद को नेगेटिविटी से दूर रखें और गैर कानूनी काम करने से बचें। आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सकारात्मक रहने के लिए आपको अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होने से स्थिति सुधरेगी। धर्म अध्यात्म के क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। इस दौरान आप जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए भी आगे आएंगे। साथ ही आपको ये सलाह दी जाती है कि सरकारी दिशा निर्देश का भी उचित पालन करें, नहीं तो किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। किसी तीसरे शख्स की वजह से आपके जीवन में नेगेटिविटी आ सकती है। आपको इस दौरान पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है, नहीं तो स्थितियां ज्यादा खराब हो सकती हैं। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए यह समय अच्छा है। इस दौरान आप शांति के साथ आई दूरियों को खत्म कर देंगे। गलतफहमियों को दूर करने के लिए आप अपने पति या पत्नी से खुलकर बातें करेंगे। उपाय के तौर पर गुड़ का दान करें, ये आपके लिए शुभ है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के छठे, 7वें और 8वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा। इस सप्ताह ये सक्रिय अवस्था में ये भाव रहेंगे आपके। छठे भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो समय अच्छा होगा। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी से निजात पा सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं अपने कार्यक्षेत्र में अपने कॉम्पिटिटर्स पर विजय पा सकते हैं। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी भी स्थिति सुधरेगी। आपके मन में शांति रहेगी और वाद विवाद की स्थिति से भी आप दूर रहेंगे, जिससे किसी भी तरह की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में सुधार होंगे। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। वहीं इस राशि के कुछ जातक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार बना सकते हैं, जिसमें आपको काफी हद तक सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि इस बारे में आप अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा अवश्य लें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। इस राशि के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको अपने मन को पढ़ाई पर लगाए रखने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है। इस सप्ताह पिता के साथ आपके संबंधों में समरसता आएगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो लवर्स के जीवन में जो है संतुलन बना रहेगा। इस दौरान आप अपने लवमेट के साथ मिलकर जीवन की कई परेशानियों को हल कर सकते हैं। यदि आप अपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं तो इस संबंध में उनसे बात कर सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए सप्ताह आप उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं। उपाय के तौर पर ओम गणपते नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें 7 दिन। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपकी रचनात्मकता शिखर पर रहेगी। आपको अपने गुरुजनों और माता पिता का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होगा, जिसके चलते आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। यह समय खासकर इस राशि के विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूल होगा। संतान पक्ष से इस राशि के जातकों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में जब होगा तो लंबे समय से यदि किसी बीमारी से परेशान थे तो आपको छुटकारा मिल सकती है। इस राशि के नौकरी पेशा जातकों के विरोधी इस दौरान शांत रहेंगे, क्योंकि आपकी आक्रामकता और सूझबूझ से आप उन्हें पराजित कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। यह समय आपके लिए शुभ रहेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान कारोबारियों को साझेदारी के कारोबार में मुनाफा होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो तुला राशि के लवर्स इस सप्ताह नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप अपने लवमेट को अपनी रचनात्मकता से प्रभावित कर सकते हैं। आपका संगी भी अपने दिल की बातों को आपसे शेयर करने में नहीं हिचकिचाएगा और प्रेम में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही इस राशि के विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ मिलकर आप घर की सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं और कई हसीन पल साथ में बिता सकते हैं। उपाय के तौर पर माता पिता का आशीर्वाद लें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर से वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव इस सप्ताह सक्रिय रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके चतुर्थ भाव में होगा तो आप खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस दौरान घर के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको आगे आना होगा और घर के लोगों के मन में पल रही गलतफहमियों को मिटाना होगा।
वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि इस हफ्ते दुर्घटना होने की संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी इस दौरान आपको सतर्क रहना होगा। यदि उन्हें कोई बीमारी है तो तुरंत अच्छे चिकित्सक के पास उनका इलाज करवाएं। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग से अपनी समस्याओं के बारे में आप बात करके उनकी राय ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रदेव आपके पंचम भाव में होंगे तो विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इस दौरान आपको जबरदस्ती कोई भी काम अपने हाथ में लेने से बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा, जिससे आपको बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके प्रतिद्वंदी भी शांत रहेंगे। आपके विरोधी इस दौरान परास्त होंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। यदि आपके दिल में प्रेमी को लेकर कोई शिकायत थी तो इस सप्ताह दूर हो सकती है। अपने संगी के साथ आप इस सप्ताह के अंत में रोमांटिक क्षण भी बिता सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके जीवन साथी के मन में आपके प्रति अविश्वास की भावना जाग सकती है। अपने नजरिए को उन्हें समझाने और खुद को सही साबित करने के लिए आपको उनसे बात करने की जरूरत होगी, लेकिन ध्यान रहे किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते के बीच में न आने दें। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर धनु राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा, जिसकी वजह से आपके भाव सक्रिय होंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में रहेगा, जिसके चलते इस दौरान आप सक्रिय रहेंगे और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जिन कामों को करने में आप अक्सर हिचकिचाते हैं उन्हें भी इस दौरान आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस सप्ताह आप दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका पारिवारिक माहौल इस समय अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आप अच्छा वक्त बिता सकते हैं। इसके चलते आपके बीच प्रेम में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनका ध्यान दें और समय रहते अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो घर की सुख सुविधाओं या नवीनीकरण को लेकर कुछ खर्चा हो सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। वहीं इस राशि के शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। बात करें प्रेमी जातकों की तो प्रेम जीवन में आ रही जो परेशानियां हैं वो अभी भी चलेंगी। साथी का स्वभाव आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही वो आपको समझ में आएंगे। इस स्थिति में आपको उनसे खुलकर बातचीत करनी चाहिए और मन में आई खटास को दूर करनी चाहिए। धनु राशि के वो जातक जो मैरिड हैं उन्हें सप्ताह अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा। आप भी उन्हें खुश करने की को जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। आपकी स्पष्ट बोलने की जो है शैली शादीशुदा जीवन में आ रही कई परेशानियों को दूर कर देगी। उपाय के तौर पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि पीली वस्तुओं का इस सप्ताह दान किया करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपकी पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, इसीलिए इस दौरान आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। अपनी वाणी में सौम्यता रखेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से बेवजह की चीजों से ज्यादा काम की बातों पर आप ध्यान देंगे। इस दौरान भविष्य को सुधारने के लिए योजनाएं बनाएंगे आप। घर में यदि किसी छोटे शख्स के साथ किसी बात को लेकर आपका मनमुटाव हुआ था तो वह भी इस समय सुलझ सकता है और उनकी सहायता करने के लिए आप आगे आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना मनोबल कम न होने दे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस समय आपकी माता का सहयोग आपको मिल सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आप जरूरत की चीजों पर आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी आदि है तो इस समय आपको उससे फायदा मिलेगा। मकर राशि के प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने उम्मीद की होगी। आपका लवमेट बात बात पर आपसे नाराज हो सकता है, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें शांत करने के लिए क्या किया जाए। हालांकि ऐसे समय में आपको कोई भी रिएक्शन देने से बचना चाहिए और कुछ समय के लिए उनसे दूरी बनानी चाहिए। कई बार ज्यादा नजदीकी भी समस्या का कारण बन जाती है। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह शुभ है। जीवन साथी के जरिए आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों की मदद करें। वहीं भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार।
अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार है। आपके लगन भाव में चंद्रमा के होने से आपकी भावनाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा। किसी प्रकार की चिंता आपको परेशान कर रही थी तो उसका हल आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस दौरान आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं। सुधार लाने के लिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनसे सलाह लें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब आपके द्वितीय भाव में होंगे तो धन से जुड़े मामलों को लेकर लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत के दौरान संयम बरतें। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है। इस भाव में चंद्र के गोचर से नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आपको अपनी योग्यता के अनुसार पूर्ण फल मिलेगा। इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के बीच बिताना पसंद करेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। यदि आप अपने प्रेमी से शादी करना चाहते थे तो इस बारे में उनके से बात करने के लिए सही रहेगा। पॉजिटिव जवाब मिलने के आसार हैं। वहीं मैरिड लोगों के लिए सप्ताह कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। पुरानी बात को लेकर जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको ये सलाह देंगे कि शुभ फल की प्राप्ति के लिए तेल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के द्वादश भाव में होगा। उसके बाद प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके द्वादश भाव में होगा, इस भाव को हानि का भाव कहते हैं और काल पुरुष की कुंडली में स्थान मीन राशि का ही होता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से धन से जुड़े मामलों को लेकर काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक पक्ष थोड़ा डगमगा सकता है। धन का निवेश करने से इस दौरान बचें और खर्चों पर लगाम लगाएं। इस राशि के जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। पदोन्नति या व्यापार में लाभ हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके लगन भाव में प्रवेश करेगा, जिससे जीवन में संतुलन आएगा और आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। इस दौरान आपका लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा और आप कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। आपके स्वभाव में इस दौरान शालीनता देखने को मिलेगी। शारीरिक रूप से भी आप खुद को इस समय मजबूत पाएंगे। चंद्रमा के द्वितीय भाव में प्रवेश करने से आपकी वाणी में तेजी आएगी, लेकिन बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आपके द्वारा कही गई बात किसी को आहत कर सकती है। पारिवारिक जीवन में भी आपको इस समय थोड़ा संभल कर रहना होगा। माता पिता से बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान से चयन करें। बात करें प्रेमी जातकों की तो सप्ताह बेहतरीन रहेगा। लवमेट से आप घंटों बात कर सकते हैं। हालांकि आप में अहम भाव की अधिकता रह सकती है। वहीं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। घर के जरूरी मामलों को लेकर इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी से बात कर सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आपके लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच के जो 7 दिन हैं कैसे रहेंगे सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आखिरी हफ्ता था ये अक्टूबर महीने का। हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दी, जैसे ग्रहों का गोचर कौन सा हो रहा है, कौन कौन से 30 त्योहार हैं। तमाम जानकारियां आपके आने वाले हफ्ते को बेहतरीन बना सकती हैं। और अगर आपके कोई सुझाव सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके सवाल को, सुझाव को अपने वीडियोस में शामिल कर सकें। बाकी इसके अलावा एक और खास जानकारी, हम आपके लिए दैनिक राशिफल भी लेकर आते हैं। उस दैनिक राशिफल में हम आपको बताते हैं कि दिन का हाल क्या रहेगा। हर दिन 6 बजे वो दैनिक राशिफल हमारे चैनल पर अपलोड होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपको हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। बाकी जो 30 त्योहार इस हफ्ते आ रहे हैं उनकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर इन 7 दिनों में हमारे जिन भी दर्शकों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।